गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी को पता है वेक्टर चल रहा है जिसमें 10.2 पूरा ख़त्म हो गया। 10.3 का थ्योरी चल रहा है जिसमें पार्ट 2 तक हम लोग पहुंच गए हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वेक्टर के पार्ट 3 प्रश्नावली 10.3 का। उससे पहले आपको बता दें कि पार्ट 2 में यानी 10.3 के पार्ट 2 में आपको बताए थे हम कि आई कैप डॉट आई कैप इक्वल 1, जे कैप डॉट जे कैप इक्वल 1, के कैप डॉट के कैप इक्वल 1। यानी जब ये सेम रहता है आई जे के और डॉट रहेगा तो उत्तर 1 होता है। ठीक, अगर ये डिफरेंट रहेगा और डॉट रहेगा जैसे आई कैप डॉट जे कैप डॉट के कैप, आई कैप डॉट के कैप यानी डिफरेंट है यानी अलग अलग है, तो उस कंडीशन में 0 होगा। ये याद रखना है कि डॉट होना चाहिए, ठीक ना। तो हम बोले थे कि इस पर आधारित सवाल हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, तो इसी वीडियो में इस पर आधारित सवाल होगा। जैसा कि हमने यहाँ सवाल लिया है, यदि ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस 2जे कैप माइनस 4के कैप और बी वेक्टर इक्वल माइनस 3आई कैप प्लस जे कैप प्लस 9के कैप, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ज्ञात कीजिए। ठीक, ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, यानी ए वेक्टर दिया रहेगा, बी वेक्टर दिया रहेगा और पूछेगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो कैसे निकलेगा और इसका प्रयोग भी करना है। 1 नंबर में भी प्रश्न आता है, 2 नंबर में भी प्रश्न आता है, याद रखिएगा। तो चलिए मेरे प्यारे भाई यहाँ लिखते हैं हल। यहाँ लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद क्या होता है, दिया है, क्या लिखते हैं, दिया है, क्या दिया है प्रश्न में उसको लिखना है और क्या निकालना है उसको लिखना है। ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, ठीक ना। लिखेंगे ए वेक्टर इक्वल आई कैप प्लस 2जे कैप माइनस 4के कैप। ठीक, बी वेक्टर इक्वल माइनस 3आई कैप प्लस जे कैप प्लस 9के कैप। क्या निकालना है मेरे प्यारे भाई, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल व्हाट, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होगा ये बताना है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ लिखेंगे ए वेक्टर, यहाँ इस लिख रहे हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब देखिए मान रखिए, ए वेक्टर का मान दिया हुआ है, बी वेक्टर का मान दिया हुआ है, आपको रखना है। तो देखिए इक्वल ए वेक्टर के मान कितना है, आई कैप प्लस 2जे कैप माइनस 4के कैप डॉट बी वेक्टर का मान रखिए माइनस 3आई कैप प्लस जे कैप प्लस 9के कैप। समझिएगा मेरे प्यारे भाई, एकदम सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें। ये प्रश्न हुआ, जो दिया है उसको लिखिए, क्या निकालना उसको लिखिए। ए वेक्टर बराबर दिया हुआ है, बी वेक्टर बराबर दिया हुआ है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर व्हाट, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होगा ये बताना है। तो डॉट, दो सदिशों का डॉट कैसे करते हैं, ठीक ना। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर यानी दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट, यानी दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट कैसे किया जाता है। तो आपको ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखना है। लिखने के बाद मान रखिए ए वेक्टर का मान यहाँ से उठा कर रख दिए, डॉट तो डॉट, बी वेक्टर का मान यहाँ दिया हुआ है लिख दिए। अब देखिए कैसे डॉट करते हैं इसको समझना मेन है। अब यहाँ बराबर लिखेंगे, देखिए तरीका कैसे डॉट करेंगे। इसमें का पहला भाई देखिए, इसमें का पहला और इसमें के पहला से डॉट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसमें का पहला, इसमें के पहला से डॉट करेंगे, इसमें का दूसरा, इसमें के दूसरा से डॉट करेंगे चिन्ह के साथ।
इसमें का तीसरा, तो इसमें के तीसरा से डॉट करेंगे। ठीक, समझ रहे हैं बात ना। यानी जो ये पहला है, पहला में के पहला पकड़ेंगे और दूसरा में के पहला पकड़ेंगे और भिड़ा देंगे। ठीक ना, भिड़ाने पर जो आएगा उसको लिखेंगे। इसमें यानी इसमें का दूसरा और इसमें के दूसरा से, इसमें के तीसरा, इसमें के तीसरा से, यानी पहला इसमें के लेंगे ना भाई, तो इसमें के भी पहला पर देखिए, पहला दूसरा तीसरा, एम के पहला दूसरा तीसरा, तो एम के पहला यानी पहला नंबर पर पहला, तो इसमें का कौन पहला ये है, तो इसके से भिड़ाएंगे। इसमें का दूसरा, इसमें का दूसरा से, इसमें का तीसरा, तो इसमें का तीसरा, ऐसे जो है करना है। ठीक, तो अब कीजिए, यानी इसको पकड़ेंगे और इससे भिड़ाएंगे। ठीक, तो पहले क्या करेंगे, ये जो आई कैप दिखाई दे रहा है ना, उससे करेंगे। यानी देखिए आई कैप है यहाँ थोड़ा समझिएगा, रफ में समझिएगा मेरे प्यारे भाई, एक समझ लीजिए तो आपको किसी में दिक्कत नहीं होगा। आई कैप और डॉट करना है किससे, -3 आई कैप से। देखिए आई कैप डॉट रहेगा तो भाई हो जाएगा 1, यहाँ मिलाइए ना रफ में, आई कैप डॉट आई कैप रहेगा तो 1 हो जाएगा। तो हाई दोनों का भाई हो गया 1 हो गया। ठीक ना, और देखिए आई कैप के जो गुणांक है वो -3 है, और यहाँ आई कैप के जो गुणांक है 1 है, प्लस का कुछ नहीं तो 1 है। तो 1 में और -3 में गुना होगा भाई, तो -3, तो गुना -3 मिलाकर -3, मतलब इससे और इससे हम भिड़ाएं, इसका रिजल्ट हुआ -3। ठीक, पहले आई में, तो आई डॉट आई मतलब 1, तो 1 हो गया। अब आई और आई का जो गुणांक है ना, उससे भी करना था, यहाँ -3 और यहाँ +1 मिलके -3 हो जाएगा, और आई वाला हो गया 1, मतलब ये -3 आ गया। अब आई और इससे, यानी इसमें का पहला इसमें का पहला से हो गया। अब इसमें का दूसरा लेंगे, इसमें का दूसरा, तो मिलाइए। अब डायरेक्ट कर रहे हैं, देखिए यहाँ जे कैप है और यहाँ जे कैप है, जे कैप और जे कैप डॉट होगा तो 1 होगा। ठीक, और यहाँ 2 है और यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, जे के गुणांक क्या है, यहाँ 1 है और 1 में 2 में होगा तो 2 होगा, और जे का हो गया 1, यानी +2 हो गई। समझ रहे हैं बात ना, कैसे हो गया +2 भाई, 2जे कैप। देखिए रफ में समझिए, इसको समझिए आत्मा से, 2जे कैप डॉट जे कैप। देखिए 2 हाई जे कैप डॉट जे कैप का मतलब 1, तो 2 गुना 1 मतलब 2 हो गया, ये 2 लिख दिए। अब इससे हो गया, अब देखिए किससे करेंगे, पहला से हो गया, दूसरा से हो गया, अब तीसरा से करेंगे। तो यहाँ देखिए -4 के कैप है और यहाँ 9 के कैप है, मिलाइए, -4 के कैप डॉट 9 के कैप। तो भाई ये देखिए -4 और 9 के 36, के कैप डॉट के कैप मतलब 1, यानी ये -36, तो ये -36 आया। अब इसको आगे बढ़ाएंगे मेरे प्यारे भाई, तो ये -36 और -3 तो -39 हो जाएगा, यानी 39 प्लस के 2, इसको -39 + 2 मतलब -37, यानी 37। तो ये हुआ आपका आंसर। ऐसे जो है ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किया जाता है। ठीक, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए इस पर एक और सवाल लेते हैं, जिससे पूरा जो है क्लियर हो जाए एकदम। ठीक ना, यानी आप लोग को मन में एक सवाल आता होगा, तो ये तो आई जे के वाला, तो इस पर आधारित भी एक जो है उदाहरण दीजिए। तो इसी पर उदाहरित एक जो है उदाहरण, इसी पर आधारित आपको एक उदाहरण लेते हैं, जिससे आपको पूरा समझ में आ जाए। यानी भी देखें कि अगर आई जे के डॉट में रहेगा तो 1 होगा,
डिफरेंट रहेगा, डॉट में रहेगा तो उत्तर 0 होगा। तो इस पर प्रयोग करके आपको दिखाते हैं। तो पहले सवाल नोट कीजिएगा आप लोग, लिखिए सवाल। यदि ए वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 4k कैप, यदि ए वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 4k कैप तथा बी वेक्टर बराबर जे कैप प्लस 6k कैप, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ज्ञात कीजिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ज्ञात कीजिए। ठीक, आप देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखेंगे हल, क्या दिया है उसको लिखना, दिया है, क्या दिया है भाई, ए वेक्टर बराबर दिया है 3i कैप प्लस 4k कैप, बी वेक्टर बराबर दिया है जे कैप प्लस 6k कैप। क्या निकालना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल व्हाट, लिखेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अब बराबर ए वेक्टर का मान रख दीजिए यहाँ 3i कैप प्लस 4k कैप, डॉट बी वेक्टर का मान रखिए जे कैप प्लस 6k कैप। ठीक, यहाँ तक समझ रहे हैं ना। दिया है ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर व्हाट, यहाँ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर, तो ए वेक्टर का मान रख दिए, बी डॉट बी वेक्टर का मान रख दिए। अब कैसे डॉट प्रोडक्ट करते हैं भाई, ये बताए हैं पीछे फर्स्ट वाला सवाल में, यानी इसमें के पहला और इसमें के पहला को भिगाएंगे। ठीक ना, तो यहाँ मिलाइए, यहाँ आई कैप है और यहाँ जे कैप है, आई कैप डॉट जे कैप इक्वल 0, आई कैप डॉट जे कैप इक्वल 0। अगर इसमें करेंगे मेरे प्यारे भाई, तो आई कैप और डॉट होगा जे कैप तो 0 होगा, और 0 में किसी से गुना होता है तो 0 हो जाता है। अब थोड़ा सा रफ को समझ लीजिए ना भाई, टेंशन में कहाँ है, समझ में आ जाएगा 100%। 3i कैप डॉट जे कैप। ठीक, अब देखिए ये तो 3 हुआ भाई और इसका उत्तर 0 हुआ, मतलब ये 0 हो गया, तो इससे और इससे भिगाएं तो 0 हो गया। ठीक, यानी इसमें का पहला और इसमें का पहला से हो गया। अब क्या करेंगे मेरे भाई, इसमें का दूसरा और इसमें का दूसरा करेंगे, तो ये प्लस प्लस है, चिन्ह से भी करना है तो प्लस होगा। अब देखिए यहाँ के कैप और यहाँ के कैप डॉट के कैप काम कर रहा है, यहाँ ई वाला नियम, तो 1 हो जाएगा, यानी सेम रहेगा, डॉट रहेगा तो 1। अब देखिए 4 6 का 24, तो प्लस का 24 हो जाएगा, 0 में जोड़ेंगे 24 तो 24 ही होगा। ये हो गया आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान। ठीक, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे पूरा कि कैसे दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट किया जाता है। और ये सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में और 2 नंबर में भी आते हैं, यानी इस टाइप का सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में एकदम 100 में 100% आएगा, ये हमारा गारंटी है, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है भाई कि हर साल ही पूछा जाता है। 100 में 100% जब पेपर मिलेगा तो आप लोग याद पाइएगा कि हम जो बोले थे वो सही बोले थे कि गलत बोले थे। हाँ, अब 1 नंबर में आ सकता है चाहे 2 नंबर में, लेकिन आएगा जरूर। हाँ, यही सवालिया नहीं होगा, मान बदला जा सकता है, लेकिन ऐसे ही कमवा करना रहेगा,
कमवा करना रहेगा इससे ही, ठीक ना। अब ये वेक्टर की जगह पर दूसरा रहेगा, बी वेक्टर की जगह पर दूसरा रहेगा, ठीक। तो मेरे प्यारे भाई वीडियो अच्छा लग रहा है ना, थोड़ा सा शेयर भी कीजिए ताकि और भी इस लॉकडाउन में जो स्टूडेंट हैं उनको फ़ायदा हो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक ना। और कोई भी परेशानी हो तो आप लोग हमसे ज़रूर संपर्क करें। हमारे वीडियो में आपको थोड़ा सा भी दिक्कत है समझने में, ऐसे हम चाह रहे हैं कि आप लोग को दिक्कत ना हो समझने में, ठीक ना। अगर मन की बात तो नहीं जानते हैं आप लोग का क्या मन में सवाल उठ रहा है, तो आप लोग ज़रूर हमसे पूछें, ठीक ना। तो चलिए हम लोग बहुत जल्द ही 10.3 का थ्योरी समाप्त करने वाले हैं, ठीक ना। और उसके बाद जो है प्रश्नावली शुरू करेंगे, ठीक है। चलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।